और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की। जी हां, नरेंद्र शिवाजी पटेल ने फेसबुक पर पोस्ट किया, ऐसा मूर्ख नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं हुआ, उन्हें अपने पूर्वजों का भी ज्ञान नहीं है। कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा ने पलटवार किया, मंत्री जी को ज्ञान नहीं है, सुर्खियां बटोर रहे। देखिए, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की, उन्होंने पोस्ट किया है। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने फेसबुक पर पोस्ट किया और कहा कि ऐसा मूर्ख नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें अपने पूर्वजों का ज्ञान भी नहीं है। देखिए, ये पोस्ट आप देख सकते हैं मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का। एक समय का खाना छोड़ दो, आगे उन्होंने कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर निशाना साधा है। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए वह ये पोस्ट कर रहे हैं। मंत्री ने माननीय राहुल गांधी जी को जो अपशब्द बोले, मैं समझता हूं या तो उन्हें ज्ञान नहीं है या जानबूझकर मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का बोल रहे हैं। अरे, आपने शब्दों पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं और आप मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। सही बात तो ये है कि जिनकी दादी शहीद हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके पिता ऐसे शहीद हुए कि उनके चिथड़े चिथड़े बिखरे हुए देखे जिस शख्स ने, और फिर वो वही शख्स आज ना अमित शाह से डरता, ना मोदी से डरता, ना ईडी से डरता, ना सीबीआई से डरता, ना इनकम टैक्स से डरता, ना इनकी पुलिस से डरता, इनकी किसी भी तरह की ताकत से डरता नहीं है और निडरता से देश की लोगों की आवाज मजबूती से उठाने वाला नेता। उस नेता के बारे में इस तरह का कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश टॉक से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का ये पोस्ट, क्या वह सच में तंज कस रहे हैं या इसके माध्यम से वो सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? देखिए, उनमें सुर्खियां बटोरने वाली बात अलग है, हो सकता है उनकी ये मंशा हो, लेकिन अभी सियासत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपील की है, उस तो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, विपक्ष हमलावर है और बीजेपी उसके पक्ष में बोल रही है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उनके अपने सियासी मायने हैं और वो मौजूदा परिस्थितियों में जरूरी भी है। पीएम यदि ये कहते हैं सोना मत खरीदिए, तो निश्चित तौर पर वो कह रहे हैं विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि 99% सोना हम विदेश से खरीदते हैं। यदि वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल कीजिए, तो आपको पता है कि किस तरह से युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से पेट्रोल डीजल की किल्लतें क्या है। अमेरिका जैसा पावरफुल महाशक्ति जैसा देश भी उसके प्रभाव में है और अब वहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम 7.5% बढ़ गए। हमारे पड़ोसी राज्यों की तो हालात छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो और बुरे हालात हैं। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेट्रो का उपयोग कीजिए, कम से कम उपयोग कीजिए, कोचिंग का इस्तेमाल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, तो इसमें गलत क्या है? आप देखिए, परिस्थितियां वैसी हैं, सरकार लगातार घाटे में है, क्योंकि आपको जो कच्चा तेल खरीदते हैं वो आप आत्मनिर्भर नहीं है ना, उस पर आपको विदेश से लाना पड़ रहा है। यदि वो खाद्य फर्टिलाइजर की बात करते हैं, खाद्य की बात करते हैं, तो खाद्य आप देखिए कि पूरा विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, ना कि वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में या पूरे देश में कहीं बन रहा है। तो वो किसानों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप देसी उसका उपयोग करें, डीएपी और जो अन्य खाद हैं, चाहे यूरिया हो, उसका कम से कम इस्तेमाल करके, क्योंकि हार्मोज के रास्ते आप आना बड़ी एक संकट हो गया है, किसी तरह से वहाँ विवाद चल रहा है। आप दूसरी बात वो कह रहे हैं कि यदि विदेशों में घूमने मत जाओ, तो क्या बुरा कह रहे हैं कि यदि आप देश में घूमोगे तो यहाँ का पैसा यहीं रहेगा, विदेशों में जाओगे, विदेशों में शादियां करोगे। तो जो सालाना रिपोर्ट जो बता रही है कि 3.27 करोड़ भारतीय विदेश यात्रा करते हैं और 43% से अधिक छुट्टी मनाने विदेश जाते हैं, जो कि आपको उससे फर्क पड़ता है ना। तो ये जो लगातार जो अपील की है, खाने के तेल की कमी की बात के पीछे भी उनका यही उद्देश्य है कि 60 से 65% जो है विदेशों से आता है। इस अपील के बाद ही जो सियासत गर्म हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि ये नाकामी के सबूत हैं। अब वो हमें ये बता रहे हैं, देश के लोगों को ये 12 साल बाद ये बता रहे हैं, इस मुकाम पर ला दिया है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, क्या खाएं, क्या जाएं, कहाँ जाएं, ये सब तय कर रहे हैं। तो ये जवाबदेही से बचने की बात कर रहे हैं, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात। उसी पर अब हम आ जाते हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जो टिप्पणी की है, वो टिप्पणी क्यों की है? इन्हीं की वजह से की है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री अपील कर रहा है। हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री ने अपील किया था कि एक
जय जवान जय किसान के नारे देने के साथ उन्होंने कहा था एक समय का भोजन करें। और हमने देखा है कि किस तरह से पहले भी इस तरह की टिप्पणियां की जाती रही हैं कि बचत कैसे की जाए, आपका जो इतना सोना है वो सरकारी खजाने में जमा करें, अपनी जो संपत्ति है वो दान करें। ये पहले के प्रधानमंत्री देश में करते रहे। बिल्कुल। और देखिए अब इसी के बाद अब ये सियासत भी तेज हो गई है ब्रजेश जी, अब आगे ये सियासत कहां तक अपना रुख लेती है देखने वाली बात होगी। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।